छत्तीसगढ़ के बालोद जिले का एक गांव है जिसे खड़ेनाडी गांव कहा जाता है। यहां पर 16 जुलाई 2025 को एक ऐसी वारदात हुई जिसने पूरे गांव को सदमे में डाल दिया। 17 जुलाई की सुबह गांव में ये खबर फैल चुकी थी कि गांव के 63 वर्षीय बुजुर्ग मनोहर नीलमरकल की मौत अचानक हो गई है। लोग हैरान थे, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि गांव का ही एक युवक मौत की खबर फैलने से पहले ही शमशान घाट पहुंचकर चिता सजाने में जुटा हुआ था। वो लकड़ियां जमा करके सीधा मनोहर के घर पहुंचा और कहने लगा कि जल्दी करो, इनका अंतिम संस्कार करना है। लेकिन उसी वक्त गांव वालों ने कहा कि अभी इनका पूरा परिवार भी नहीं पहुंचा है। लेकिन उसके बाद भी उस व्यक्ति की जल्दबाजी खत्म नहीं हुई और बार बार उसकी जल्दबाजी को देखकर गांव वालों ने सवाल उठाया। उन्होंने उससे पूछा कि ना तो तू इनका बेटा है, ना ही कोई रिश्तेदार, फिर तुझे इतनी बेचैनी क्यों है? तब उसने कहा कि व्यक्ति को मरे हुए कई घंटे बीत चुके हैं और इसलिए जल्द से जल्द इनका अंतिम संस्कार करना ही होगा। इतना कहने के कुछ देर बाद उसने अर्थी को कांधा दिया और शव को लेकर पूरा गांव मुक्ति धाम की तरफ निकल गया। घर में बहू गीता और बाकी परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। शव को लेकर सभी शमशान घाट पहुंचे, जहां पर पहले से ही उस व्यक्ति ने पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन अभी भी कुछ रस्में बाकी थी। अब इन रस्मों को निभाया जाने लगा कि तभी वो व्यक्ति फिर से जल्दबाजी करने लगा। अब उसकी जल्दबाजी को देखकर गांव वालों को उस पर शक हुआ और फिर जैसे ही शव को चिता पर लेटाया जाने लगा तो सबसे पहले शव के शरीर से कपड़े हटाए गए। लेकिन जैसे ही शव के शरीर से कपड़े हटाए गए, गांव वाले चौंक गए और उनका शक यकीन में बदल गया। तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी गई और कुछ ही देर में पुलिस की एक टीम मुक्तिधाम पहुंची। अब पुलिस जैसे ही मुक्तिधाम पहुंची, उन्होंने सबसे पहले शव का मुआयना किया। उन्होंने देखा कि मरने वाले व्यक्ति के शरीर में गहरे घाव हैं और देखकर ही पता चल रहा था कि उनकी मृत्यु सामान्य नहीं थी। इसलिए पुलिस ने तत्काल शव को अपने कब्जे में लिया और पीएम के लिए भेज दिया। अब दूसरी तरफ पुलिस गांव वालों से पूछताछ करने लगी कि उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। तब गांव वालों ने बताया कि उन्हें सुबह खबर मिली कि रात में जब मनोहर घर लौटा तब शराब के नशे में धुत था और इसी वजह से वो साइकिल से गिर पड़ा। पुलिस ने पूछा कि आपको ये जानकारी कैसे मिली? तब गांव वालों ने बताया कि इसके बारे में उनकी बहू गीता निर्मलकर ने बताया था। वहीं गांव वालों ने यह भी बताया कि जब उन्होंने भी मृतक के शरीर पर घाव देखे थे तब उनकी बहू ने कहा था कि ये साइकिल से गिर गए थे, जिसकी वजह से इन्हें चोट आई थी और उस पर उसने हल्दी लगा दी थी। इस पूरी जानकारी के बाद पुलिस ने मृतक की बहू गीता निर्मलकर से पूछताछ की और पूछताछ के दौरान उसकी घबराहट और उसके हाव भाव एक अलग ही कहानी बयां कर रहे थे। और तब जाकर पुलिस ने जब गीता से सख्ती से पूछताछ करना शुरू किया, तब जाकर एक बेहद चौंकाने वाली कहानी सामने आई। मीडिया सूत्रों के अनुसार पता चला कि 30 साल की गीता निर्मलकर को भजन गाने का बहुत शौक था और इसलिए भजन गाने के लिए वो गांव के ही सेवा मंडली में भजन गाने लगी। भजन गाते गाते अचानक एक दिन उसकी मुलाकात पड़ोस गांव के रहने वाले संगीतकार लेखराम निषाद से हुई और इसी मुलाकात के दौरान गीता ने लेखराम से कहा कि उसे हारमोनियम सीखना है। लेखराम ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें हारमोनियम सिखा दूंगा। अब हारमोनियम सीखने के लिए लेखराम अक्सर रात के वक्त गीता के घर आने लगा और धीरे धीरे उन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। लेकिन इन दोनों के रिश्तों के बारे में अभी तक किसी को कुछ भी नहीं पता था। यहाँ तक कि गीता के पति गोकर्ण नीलमरकल को भी इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी कि रात के वक्त लेखराम उनकी पत्नी को हारमोनियम सिखाने आता है। अब हुआ ये कि लेखराम रोज रोज गीता को हारमोनियम सिखाने के लिए उसके घर आने लगा। लेकिन इसी बीच गीता के ससुर मनोहर नीलमरकल को उन दोनों पर शक होने लगा। अब जब भी लेखराम गीता को हारमोनियम सिखाने के लिए आता, मनोहर उन दोनों के साथ गाली गलौज करता और इस बात को लेकर गीता और उसका प्रेमी लेखराम दोनों परेशान हो चुके थे और इसलिए दोनों ने 29 जून 2025 से मनोहर नीलमरकल को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। दोनों चाहते थे कि मनोहर की मौत सामान्य लगे और कोई भी उन पर शक न करे। इस योजना को पूरा करने के लिए लेखराम ने बिजली की दुकान से बिजली का तार, लोहे की रॉड और प्लास्टिक के ग्लव्स खरीदे जो आमतौर पर बिजली कर्मचारी इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद 16 जुलाई की रात जब ससुर मनोहर नीलमरकल शराब पीकर घर लौटा, तब उस वक्त गीता ने अपने प्रेमी लेखराम को फोन करके ये बताया कि आज उनके ससुर शराब पीकर घर लौटे। इतना सुनते ही 16 जुलाई की रात को 11 बजे लेखराम साइकिल से खड़ेनाडी गांव पहुंचा। उस वक्त मनोहर नशे में धुत था। इसके बाद लेखराम ने घर का दरवाजा बंद किया और बुजुर्ग के मुंह में गमछा बांधकर अपने थैले से बिजली का सामान निकाला। फिर उसने बुजुर्ग को बिजली का झटका देना शुरू किया, जिसकी वजह से उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। लेकिन इस झटके की वजह से शरीर पर घाव के निशान बन गए थे। तब गीता ने घाव पर हल्दी लगा दी और सुबह के वक्त गीता ने पूरे गांव वालों को बताना शुरू किया कि उसके ससुर की मृत्यु साइकिल से गिरने की वजह से हो गई है। इतना सुनते ही गांव वाले गीता के घर पहुंचे और जब उन्होंने पूछा कि ये घाव कैसे हुए, तब उसने बताया कि नशे की वजह से वो साइकिल से गिर गए थे, इसलिए उसने घाव पर हल्दी लगा दिया था। दूसरी तरफ सुबह 6 बजे से लेखराम मनोहर की चिता सजाने के लिए मुक्तिधाम पहुंच गया था ताकि जल्द से जल्द मनोहर का अंतिम संस्कार कर दिया जाए और कोई भी उन पर शक न करे। लेकिन इस जल्दबाजी और घबराहट की वजह से लेखराम पकड़ा गया। इस खुलासे के बाद पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत गीता निर्मलकर और लेखराम को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
इस पूरी घटना पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।